बड़ी खाई पैदा करने की कोशिश की जा रही है, क्योंकि केजरीवाल का इस बार ठिकाना नहीं है दिल्ली में। केजरीवाल की आइडियोलॉजी हिंदू मुसलमान पे भाजपा से ज्यादा है। दिल्ली सरकार के पास कोई ऐसी सोर्स ऑफ इनकम नहीं है जिससे दिल्ली सरकार चल सके, और केंद्र सरकार इसे चवन्नी देती नहीं है। तो ये लोग केवल और केवल गुजरात प्रेम इनका नहीं जा रहा, इन्होंने पूरे देश को अछूता कर दिया है। एक सौतेला व्यवहार हो रहा है पूरे देश, चाहे वो उत्तर प्रदेश में हो, चाहे महाराष्ट्र में हो, चाहे मध्य प्रदेश में हो, चाहे दिल्ली में हो। आदमियों को हटाइए आप। पॉलिसी जो होंगी वो केंद्र सरकार बनाएगी और नई सरकार बनाएगी। वो मायावती सरकार होगी, वो गठबंधन की सरकार भी हो सकती है, मगर मायावती जी के हमारे चांसेस सबसे ऊपर हैं कि वो प्रधानमंत्री बनने जा रही हैं। नमस्कार दोस्तों, इस वक्त हम साउथ दिल्ली में बैठे हैं और अब्दुल बासित सर के साथ बैठे हैं। यहाँ पे ये साउथ दिल्ली से बीएसपी के कैंडिडेट हैं। आइए जानते हैं कि आखिरकार यहाँ से 22 कैंडिडेट खड़े हैं, उनको ये टक्कर कैसे देंगे और इनका क्या जनता के लिए काम होगा। सर आपका स्वागत है हमारे चैनल में। आप बताइए कि 22 कैंडिडेट जो हैं टोटल इस लोकसभा से खड़े हैं, इनको कैसे टक्कर देंगे आप? देखिए, कैंडिडेट्स का डर तो मैं उसी दिन जिस दिन स्क्रूटनी के लिए मैं गया, तो हमारे साथी जो यहाँ से प्रत्याशी हैं भाई सही राम जी, उन्होंने 6 फॉर्म भरे डर के मारे, क्योंकि उन्हें बड़ा डर था कि उनका कोई फॉर्म कैंसिल होगा। तो इस तरीके से 29 कैंडिडेट थे, उसमें से 6 तो उन्हीं के उड़ गए। तो रहे 22 कैंडिडेट, सबका अपना अपना एक विचार है, अपनी अपनी विचारधारा है, सब अपने अपने विचारों पर लड़ रहे हैं। किसी के लिए मैं कोई कमेंट नहीं कर सकता। मैं बहन मायावती के विचारों से बाधित हूँ, मैं सिर्फ उसी की बात करूँगा। मुझे बहन मायावती जी ने यहाँ जिस प्रकार भेजा है, जिस पर उन्होंने पहले सर्वे कराया कि यहाँ जनता का जो हाल देखा दक्षिण दिल्ली में, दोनों विधानसभाओं पे खासकर सर्वे कराया, जब उन्होंने हाल देखा कि 2 एमएलए यहाँ पर इतनी बुरी तरीके प्रताड़ित कर रहे हैं जनता को, तो उन्होंने एक मजबूती के साथ मुझे यहाँ भेजा है। मैं आपसे वादा करता हूँ, मैं सारी जनता की आवाज़ सुन रहा हूँ, इसीलिए मुझे लोग इतना पसंद कर रहे हैं, इसीलिए मेरा जीतने के चांसेस बहुत ज़्यादा हो गए हैं। मैं सारे अपने भाइयों से अपील करता हूँ, आप सब कैंडिडेट देखें, मगर उसमें से आपको सबसे जो वेल एजुकेटेड आदमी लगे, जो काम करने वाला लगे, जो जिम्मेदार आदमी हो। मेरा 20 साल से ओखला इंडस्ट्रियल एरिया तुगलकाबाद विधानसभा में काम है। मेरे प्रति किसी प्रकार का कोई एडमिनिस्ट्रेशन से, कोई कोर्ट से, कोई पुलिस से या किसी से भी आज तक किसी प्रकार का कभी भी कोई कंप्लेंट कुछ नहीं। हम बड़े सिस्टम से काम करने लोग हैं, हमारे स्टाफ हैं, हमारे ड्राइवर्स हैं, सब लोगों को सभ्य समाज के लोग हैं। तो आप निश्चित सबको छोड़ के, सब कुछ त्याग के 10-15 दिन केवल बहुजन समाज पार्टी का झंडा उठाकर मुझे मजबूती के साथ यहाँ से जिताइए। मैं आपका बहुत आभारी रहूँगा। कई पार्टी जो हैं वो लोकसभा चुनाव में हिंदू मुसलमान बना रहे हैं, इसके मुद्दे पर आप क्या कहेंगे? देखिए, हिंदू मुसलमान के मुद्दा पहले भारतीय जनता पार्टी के पास था। इस बार भारतीय जनता पार्टी के पास हिंदू मुसलमान का मुद्दा कम है। इस बार जो हिंदू मुसलमान का मुद्दा है वो आम आदमी पार्टी ने उठा रखा है। उसके एमएलए जाकर खासकर जो आरएसएस की सोच के लोग हैं उनके पास स्पेशल जा रहे हैं, जिसमें मैं नाम नहीं लूँगा। अंबेडकर नगर से एमएलए हैं, इधर तिगड़ी से एमएलए हैं, और जो 3-4 देवली विधानसभा से, इस तरह के जो एमएलए के मेरी बात हुई, वो लोग कह रहे हैं कि हमारे पास इस तरीके से बड़ी खाई पैदा करने की कोशिश की जा रही है, क्योंकि केजरीवाल का इस बार ठिकाना नहीं है दिल्ली में। तो आप समझिए, जो बहन मायावती जी के जो 7 हम कैंडिडेट हैं, बहुत पढ़े लिखे कॉन्फिडेंट कैंडिडेट हैं, और किसी प्रकार का कोई एलिगेशन उन पर नहीं है, साफ सुथरी छवि के लोग हैं। और इस बार ऑप्शन है। देखो, लोगों ने गठबंधन की सोच, पहले जो गठबंधन की सोच थी वो पूरी तरह धराशायी हो गई है। कांग्रेस ठगी गई है दिल्ली में। कांग्रेस के बाद अपने वोट डालने के यहाँ कैंडिडेट नहीं है। सही राम जी भीड़ में अकेले रह गए हैं। मेरी हाथ जोड़ के निवेदन है कि सब लोग केवल और केवल बहुजन समाज पार्टी के साथ आएं, और मेरा जो पुराना कैडर कार्यकर्ता है, जो बेचारा 20-25 साल से पार्टी को मेहनत कर रहा है, आज उनके आंसू देख रहा हूं कि किस प्रकार से हमारे वोट को ठगा गया और ये लोग बार बार एमएलए और एमपी बनते गए। आज हमारे लोगों ने कमर कस ली है, बहुजन समाज के लोगों ने कमर कस ली है, खासकर मुस्लिम समाज के लोगों ने कमर कस ली है। मुस्लिम समाज का आपने वोट लिया, पूरी की पूरी कॉलोनियां गिरा रहे हैं, उनकी झगड़े करा रहे हैं। आप ताहिर का ही उदाहरण ले लीजिए, आज तक जेल में बंद है, क्या उसका कसूर था? ये समझिए, इनकी आइडियोलॉजी समझिए। केजरीवाल की आइडियोलॉजी हिंदू मुसलमान पे भाजपा से ज्यादा है। इंडिया गठबंधन कहता है बीएसपी जो है वो बी टीम है भाजपा का, इसके मुद्दे पर आप क्या बोलेंगे? देखिए, इंडिया गठबंधन का जो प्रलोभन था वो जनता ने एक आध बार सुन लिया। आप सबको समझ में, जब मैं इलाके में गया ना, और लोगों ने देखा कि सब बकवास है, सब फेक बात है ना। बीजेपी, देखिए आज बीजेपी भी हमसे कमजोर सीट,
हम सबसे ज़्यादा सीट पे देश में लड़ रहे हैं। एकमात्र बहुजन समाज पार्टी है जो पूरी सीटों पे दावेदारी और पूरी सीटों पे अपने कैंडिडेट खड़ी कर रही है, जबकि ना भाजपा, ना कांग्रेस, ना तृणमूल, ना आरजेडी, ना समाजवादी पार्टी, ना सेकुलर फ्रंट, लेफ्ट फ्रंट, किसी भी कोई भी आदमी पूरे हिंदुस्तान में, सब पूरे देश में नहीं लड़ा रहा है। सबसे बड़ी पार्टी बहुजन समाज पार्टी है। किसी के बहकावे में बताइए, आप अपना वोट हाथी पर जाकर दबाइए। 25 मई का निशान, जो दिल्ली की जो मजबूत सीटें हैं उन पे आपको ये निर्णय लेना होगा कि इनके बहकावे में, हिंदू मुस्लिम में या बी टीम सी टीम कुछ नहीं है। केवल और केवल भाजपा, आम आदमी पार्टी है, सब प्रोपेगेंडा फैला रही है। आम आदमी पार्टी भाजपा के लोगों से भी ज्यादा तेज है। समझने की कोशिश कीजिए। एक बार बेवकूफ बने, 2 बार बेवकूफ बने। मैं आप जनता से विश्वास दिलाता हूं कि आप केवल और केवल बहुजन समाज पार्टी के साथ आइए। आम आदमी का सामान आपको आज भी छोड़ना है, कल भी छोड़ना है, क्योंकि इनके पास कोई किसी प्रकार का कोई विजन नहीं है। इन्होंने स्कूलों के नाम पे ठगा। कच्ची बिल्डिंगों के ऊपर इन्होंने 8000 कमरे तैयार कर दिए। जो नेहरू जी के टाइम की बिल्डिंगें थी, आज क्या वो बिल्कुल जर्जर हालत में थी, उनके ऊपर इन्हें फटाफट लगा के गाटर और टी आयरन लगाकर उनको कमरों को बनाया। आज जनता नीचे से जर्जर है। आज बच्चों का जो भविष्य है, कभी भी कोई भी बिल्डिंग गिर सकती है। केवल और केवल अपने ठेकेदारों को पैसे कमाने के लिए, सिर्फ पैसे कमाने के लिए शिक्षा के नाम पर इसने बहुत बड़ी राजनीति करी। मैं तो सिसोदिया जी को बहुत अच्छा आदमी समझता था, मगर आज जब उनके आज 1.5 साल से उनकी जमानत नहीं मिल रही, क्या है इसके पीछे राज? पुलिस बेवकूफ नहीं है, पुलिस एक्चुअल आदमी को उसी को पकड़ती है। इन्होंने बहुत पैसा ठगा है आम आदमी ने, और अभी इनकी जो ठगबंधन है खत्म हो गया। बहन मायावती जी ने ऐसे कैंडिडेट दिए हैं दिल्ली में। आप सातों के सातों को जिताइए। हम आपको केंद्र सरकार के जो भी इस जनता के लिए हम कर सकते हैं भरमक, चाहे वो सड़कों के काम हो, झुग्गियों को रिडेवलपमेंट हो, रिहेबिलिटेशन का काम हो, नशा मुक्तियों का काम हो, शराब का सिस्टम सही बनाने का काम हो। देखिए, देश का एक एमपी जो आपकी जुबान लोकसभा में उठा सकता है, आप मुझे नहीं भेज रहे, समझ लीजिए बहन मायावती जी को लोकसभा में भेज रहे हैं। मैं मुद्दे उठाऊंगा, समझ लीजिए बहन मायावती जी मुद्दे उठा रही हैं। थोड़ा सा इस बार आपके पास ऑप्शन है। मेरी बातों को ज्यादा ना समझ के, छोटी समझ के, आप मेरी हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है कि 18-19 लाख जो भी वोट है, ये बहुजन समाज पार्टी के दक्षिण दिल्ली के लोगों से मेरा बार बार निवेदन है। सर, एक बड़ा क्वेश्चन है कि कल हो सकता है सुप्रीम कोर्ट केजरीवाल को छोड़ दे और उसके बाद वो इंडिया गठबंधन के लिए प्रचार करेंगे। उसमें आप फिर केजरीवाल को कैसे, उनके कैंडिडेट को कैसे टक्कर दे पाएंगे? और दूसरा क्वेश्चन, जो वो केजरीवाल जी बार बार कहते आ रहे हैं कि इंडिया, या फिर आप कहें कि सारे विपक्षी दल जितने भी दल हैं सिर्फ कह रहे हैं कि इंडिया नहीं तो एनडीए। तीसरा, बीएसपी की आखिरकार मार्केट में बात क्यों नहीं हो पा रही है? हो सकता है कि राजनीति ये करते हैं। इन्होंने शुरू में बोला, केजरीवाल ने आकर, मैं आऊंगा तो ऐसा हो सकता है, मैं आऊंगा तो ऐसा हो सकता है। मैं आपको यकीन दिलाता हूँ, 1 साल से पहले तो जेल से बाहर नहीं आ रहा। ये हो ही नहीं सकता। केजरीवाल की जो रणनीति है ना शराब की, वो बिल्कुल जनता के हालात देखिए जाकर, सिर्फ और सिर्फ एक के साथ एक फ्री और उसके साथ शराब का प्रलोभन देकर। मैं आज की बात छोड़िए, कोविड में देखिए सारे धर्मशालाएं बंद, सारे व्यापार बंद, सारे ठिकाने बंद। केवल और केवल दिल्ली सरकार की पटल उसी दिन उनके कंगलों का सब कुछ सामने आ गया, जिस दिन शराब के ठेकों की अनुमति दी गई। कोविड में भी इसने शराब के ठेके खुलवाए। इसकी पॉलिसी तो समझिए, इसके पास कुछ नहीं है, कोई विजन नहीं है। दिल्ली सरकार के पास कोई ऐसी सोर्स ऑफ इनकम नहीं है जिससे दिल्ली सरकार चल सके, और केंद्र सरकार इसे चवन्नी देती नहीं है। तो फर्क देखो, बड़ा टेढ़ा काम है इस आदमी को दोबारा यहाँ लाना, इसके प्रलोभन में नहीं आना। इसके बी टीम सी टीम छोड़िए, केवल और केवल बहुजन समाज पार्टी के लोग ही इस देश को चला सकते हैं। बहन मायावती, इस बार मैं जहां तक समझ रहा हूं, जो यूपी के अंदर आज हम देख रहे हैं, अगर वहां से हमारी मजबूत सीटें आई तो देश की अगली प्रधानमंत्री बहन मायावती जी होंगी। जब चुनाव का समय आता है तो दलित मुसलमान आपस में बढ़ जाते हैं। दलित को भाजपा जो है वो हिंदू बनाने की कोशिश करने लग जाती है, और कई दलित जो है वो हिंदू बन भी जाते हैं और भाजपा का बटन दबाते हैं। इस बंटवारे को कैसे रोकेंगे आप? मैं सारे पूरे दिल्ली में जो हमारा जो 3-4 लाख वोट है, कैडर वोट बहुजन समाज पार्टी का, देखिए मैं सब जगह जा रहा हूँ। 10-10 हज़ार की भीड़ अगर मेरे पास आ रही है, लोग अपने आप सभाएं कर रहे हैं, मैं कुछ नहीं कर रहा। कैडर मेरा बेचारा धूप में लगा हुआ है मेरे साथ। आज यकीन मानिए, इतनी धूप थी, इतना तेज वो था टेम्परेचर, हम छतरपुर विधानसभा कवर कर रहे थे, लोग खुद उठ के आ रहे हैं, अरे बहुजन समाज पार्टी के लोग आ गए। तो देखिए, सबको थोड़ी सी उम्मीद है हमसे, उस उम्मीद को कायम रखेंगे हम आज। और जो हमें 1 नंबर हाथी को जो चिन्ह मिला है बैलेट में, 1 नंबर पे हमारा हाथी दिल्ली में है, दक्षिण दिल्ली में है, और 1 ही नंबर 4 जून को 1 नंबर पर हम रहेंगे।
और इंशाल्लाह इस सीट को जीत कर लाएंगे। मैं भरसक प्रयास कर रहा हूं और खासकर मुस्लिम समाज के लोगों से, बहुजन समाज के लोगों सबसे मेरी अपील है कि केवल और केवल किसी के प्रलोभन में नहीं आना, बी टीम सी टीम कुछ नहीं, केवल और केवल आप मुझ पर भरोसा रखिए। मैं 5 साल के इंतजार नहीं कराऊंगा, मैं जीतने के अगले दिन से ही यहाँ पर एक्शन दिखा दूंगा और आपको जो गरीबों के लिए, जो वंचित समाज के लिए जो जितनी भी योजनाएं हैं उसका मैं आपको एक पूरा का पूरा प्रलेख बनाऊंगा और मीडिया रिलीज उसी दिन, अगले दिन ही मैं एक प्रेस रिलीज करूंगा और जिसमें उनकी जो मूलभूत समस्या है उनका समाधान करूंगा। सर, महंगाई और बेरोजगारी के मुद्दा पर क्या कहेंगे आप? देखिए बहन मायावती के जो 4 बार का जो प्रशासन है, आप भली भांति जानते हैं, उनसे मुझे सीखना है। मैं इतनी जल्दी एक एमपी बन के, मैं आपको सच बताऊं, जो रोज़गार के लिए मैं कर सकता हूं, मैं एक प्राइवेट आदमी हूं। प्राइवेट आदमी का जिस संस्थान, जिस जगह आप बैठे हैं, इसको ओखला इंडस्ट्रियल एरिया कहते हैं, इसमें भी मैंने यहाँ पर कम से कम 200-300 रोज़गार लगवाए पिछले 20 साल में, और जिनमें आज 20 से 30 हज़ार आदमी, 40 हज़ार आदमी उसमें कार्यरत हैं। मुझे रोज़गार के मामले में, मैं अपनी पर्सनल जो है मेरी वो तो मैं कर रहा हूँ, मगर रोज़गार जो केंद्र सरकार की जो गलत नीतियाँ हैं उसमें सुधार की ज़रूरत है। ये लोग केवल और केवल गुजरात प्रेम इनका नहीं जा रहा, इन्होंने पूरे देश को अछूता कर दिया है। एक सौतेला व्यवहार हो रहा है पूरे देश, चाहे वो उत्तर प्रदेश में हो, चाहे महाराष्ट्र में हो, चाहे मध्य प्रदेश में हो, चाहे दिल्ली में हो। बेरोजगारी का आलम यह है। अब आपको बहुत मजबूती के साथ इस गुजरात सरकार को बाइकआउट करना है। ये प्रधानमंत्री देश के लिए घातक सिद्ध हुआ है। आज 80 करोड़ आदमी जो बेचारे गरीब गुरबा हो चुके हैं, ये सब चीजें देख आपके आंखें बंद नहीं होनी चाहिए। इस आदमी को हटाइए आप। पॉलिसी जो होंगी वो केंद्र सरकार बनाएगी और नई सरकार बनाएगी। वो मायावती सरकार होगी, वो गठबंधन की सरकार भी हो सकती है, मगर मायावती जी के हमारे चांसेस सबसे ऊपर हैं कि वो प्रधानमंत्री बनने जा रही हैं। हम पॉलिसीज लाएंगे, उनसे सीख के हम दिल्ली में भी उसी बातों को हम दिल्ली में भी रखेंगे। तो दोस्तों, यहाँ पर आपने अब्दुल बासित सर की सारी बातें सुनी और यहाँ पर आपने देखा कि कई कैंडिडेट जो ऑफिस में एसी में बैठ करके काम कर रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ यहाँ दिल्ली के गर्मियों में ये रोड पर उतर रहे हैं, सड़कों पर उतर रहे हैं और हजारों की भीड़ इनके साथ जमा हो रही है। आपको क्या कुछ लगता है दोस्तों, कमेंट जरूर बताइएगा। इस वीडियो को लाइक जरूर करिएगा। जय भीम।